न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात। काशी की गलियां हमेशा महादेव के जयकारों से गूंजती रही हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा यहां सब पर बरसती है। कहते हैं कि काशी शिव का धाम है, काशी शिव का नाम है। उस काशी में एक बार फिर सनातन का जयकारा गूंजा है और इस बार यह जयकारा इसलिए खास है क्योंकि इस उत्साह और उल्लास का सफर बहुत लंबा रहा है। कल कोर्ट के फैसले के बाद देर रात ज्ञानवापी के व्यास तहखाने को पूजा अर्चना के लिए खोल दिया गया और देर रात तहखाने में विधि विधान के साथ पूजा की गई। देर रात 12 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में वाराणसी पुलिस प्रशासन ने व्यास जी के तहखाने को खोलकर पूजा पाठ करवाई। पहले पंचगव्य से व्यास तहखाने का शुद्धिकरण किया गया और फिर उसके बाद गंगा जल से मूर्तियों को शुद्ध किया गया और फिर महागणपति का आह्वान किया गया और फिर सभी विग्रह को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर आरती संपन्न की गई। तहखाने में ये पूजा करीब आधे घंटे तक चली, जिसके बाद महादेव के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था और इस पूजा को ज्ञानवापी में सनातन के नए सवेरे के तौर पर देखा जा रहा है। तो आगे कैसे होगी तहखाने में पूजा, इस पूजा के क्या है मायने और क्या है इस तहखाने का इतिहास, इस सब पर अपने खास मेहमानों के साथ हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। पूजा अर्चना का ये लम्हा 30 साल के लंबे इंतजार के बाद आया है। वाराणसी की अदालत ने एक दिन पहले ही ज्ञानवापी परिसर में मौजूद नंदी की प्रतिमा से करीब 85 फीट दूर मिले फवारानुमा शिवलिंग के नीचे वाले तहखाने में भक्तों को पूजा पाठ करने देने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के बाद आधी रात को ही हाथों में पूजा की टोकरी लिए भक्तों की कतार भगवान के दर्शन के इंतजार में खड़ी हो गई थी और सुबह सुबह होते खबर आई कि पूजा का पहला विधान पूरा हो चुका है। वहाँ पर समझ लीजिए कि 5 पुजारी थे मंदिर के ट्रस्ट के और व्यास परिवार के लोग वहाँ थे। आप लोग व्यास परिवार के सारे? जी, व्यास परिवार के लोग थे हम लोग। और जो है कि मुथा जैन जी थे अधिकारी, डीएम साहब थे आर एस लिंगम और कमिश्नर साहब से मंडलायुक्त, ये सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। अदालत के आदेश के कहे अनुसार प्रशासन तहखाने में बंद देवी देवताओं की पूजा अर्चना की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गया था। रात करीब 2 बजे के आसपास जिला प्रशासन ने ऐलान किया कि अदालत के आदेश अनुसार तहखाने में पूजा पाठ के इंतजाम किए जा चुके हैं। 31 वर्षों से बंद तहखाने में भक्तों के आने जाने का रास्ता भी बनाया जा चुका है। उनके बाद देर रात व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की तस्वीर सामने आई और ये इलाका हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। इस तस्वीर में दिख रहा है कि पुलिस वालों की मौजूदगी में तहखाने के अंदर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी अपने आराध्य की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। 30 बरस बाद भोलेनाथ के भक्तों को जैसे ही ये सौभाग्य मिला, उनके चेहरे खिल उठे। चेहरे पर दर्शन पूजन का संतोष दिखा और उम्मीद दिखी कि उनकी बाकी मनोकामनाएं भी जल्द पूरी होंगी। आज एक बहुत ही अद्भुत दिन है बाबा का, जो आज रात में पूजा पाठ भी यहाँ हो गया कोर्ट के आदेश द्वारा कि 7 दिन में करना। 7वें दिन तो नहीं, पहले ही दिन बाबा का हमारे पूजा हो गया। ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत है। इतना अच्छा दिन है जो 31 साल का जो रुका हुआ था पूजा, ब्याज का तहखाना आज खुल गया, गेट लग गया। प्रशासन की बहुत तुष्ट, हमारे योगी जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है। आज बहुत अविस्मरणीय क्षण है और बाबा का तहखाना खुला। ब्याज जी को कोर्ट द्वारा परमिशन मिला है और भगवान के आरती के लिए, और कल रात को ही प्रवेश चालू हो गया है। हालांकि आम दर्शनार्थियों की अभी नहीं हुआ है, पुजारी लोग रात में आरती हुआ है और बहुत सुंदर अविस्मरणीय क्षण। हम लोग रोज के रिविजन दर्शन वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज बाबा को वो भी हम लोग हासिल कर चुके।
हमारे जो इष्ट है, इतने दिनों से हम लोग को जो इंतजार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाए। मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है। आधी रात से शुरू हुआ दर्शन पूजन का ये सिलसिला सुबह और फिर दिन तक जारी रहा। आम भक्तों से लेकर साधु संत और महामंडलेश्वर तक दर्जनों लोग पूजन के लिए पहुंचने लगे। कई लोग सुबह सुबह हाथों में दूध भरा लोटा लिए मंदिर के गेट पर दिखाई दे रहे थे। ट्रस्ट के पुजारी माधव दत्त त्रिपाठी ने भरोसा दिलाया कि अदालत के फैसले के बाद अब आगे पूजा भव्य तरीके से होगी। अंदर हमको जाने कहाँ दिया गया था अब तक। अब तो आज से शुरुआत की है। इसको मान करके हम घर पर ही रुद्राभिषेक किए थे बाबा विश्वनाथ को मान करके। अब एक आम दर्शक या श्रद्धालु समझना चाहे कि पूजा अर्चना आप क्या करेंगे वहाँ पर तहखाने में जाकर, जो जहाँ पर आइडल्स रखे हैं, क्या होगा? सब पहले पाद्यार्घ आचमनीय, शुद्धोदक स्नान, पंचामृत से स्नान करा करके भगवान को वस्त्र यज्ञोपवीत आदि करेंगे, तिलक करेंगे, पुष्पमाला देंगे, धूप दीप जलाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आरती भी होगी एकदम जोर। लगातार चलती रहेगी? लगातार चलती रहेगी, दफा दिन शास्त्रवत चलती रहेगी। सुबह शाम तो चलनी ही है और मध्याह्न में भगवान का भोग लगेगा। शयन आरती रात में हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ होगा? हाँ, वो भी जो है शयन आरती जो होगी वहाँ पर जो पूजा की प्रक्रिया है बाबा विश्वनाथ की वर्तमान में चढ़ी, सेम वही चलनी ही चलनी है, वही चलेगी। बाबा विश्वनाथ की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया वही चलेगी। व्यास जी की जो परंपरा है, जो व्यास परिवार है, बहुत सुंदर लोग पूजा कराते आ रहे हैं। वाराणसी की अदालत ने बुधवार को ही ज्ञानवापी परिसर में मौजूद नंदी की प्रतिमा से करीब 85 फीट दूर मिले फवारानुमा शिवलिंग के नीचे वाले तहखाने में भक्तों को पूजा पाठ करने देने का आदेश दिया था। अदालत ने माना था कि अंग्रेजों के जमाने से ही तहखाना व्यास परिवार के कब्जे में रहा है और व्यास परिवार ही वहां पूजा पाठ करता आया है। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुका है। व्यास परिवार का ये तहखाना नंदी भगवान के ठीक सामने है। ज्ञानवापी के इस तहखाने में 30 साल से पूजा नहीं हो रही थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1993 तक वो लोग तहखाने में मौजूद प्रतिमाओं की नियमित पूजा किया करते थे, लेकिन 1992 में तत्कालीन यूपी सरकार ने उनके इस अधिकार को खत्म कर उन्हें पूजा के अधिकार से ही वंचित कर दिया था। आज वही तहखाना मंत्रों और घंटियों की आवाजों से गूंज रहा है और ये सब देखकर बाबा विश्वनाथ के भक्तों का आनंद देखते ही बन रहा है। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत के आदेश के बाद पूजा पाठ शुरू हो गया है और इस पर व्यास परिवार ने खुशी भी जताई है। व्यास परिवार के मुखिया जितेंद्र नाथ व्यास से बात की मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने। व्यास परिवार ने वहाँ के लिए बहुत संघर्ष भी किया है और जो समझिए 500 वर्षों से लड़ते चले आए हमारे पूर्वज लोग। वहाँ हमारे पूर्वज जाकर के मंत्रोच्चार करते रहे, पूजा करते रहे, रामायण गीता का पाठ करते थे और जो है ये समझ लीजिए 93 या 92 करीब से जो है ये बंद हुआ जो है, नहीं तो हमारे लोग हमेशा परिवार के लोग वहाँ जाते जाते थे और तब से जो है कि बंद हो गया। तहखाना था, पूजा पाठ होती थी, रामायण होती थी, भोलेनाथ को पूजा जाता था। आप भी बचपन में गए होंगे, आपकी मुझे लगता है 20-30 साल की उम्र रही होगी। जब जाते थे तो कैसा वहाँ था माहौल, कैसा रहता था? माहौल क्या, वहाँ पर मंदिर तो था नहीं, लेकिन एक माहौल तो है ही है वहाँ मंदिर का। पूरा जो है पूरा ही मंदिर है, स्वयंभू कलिंग का मंदिर है, तो हिसाब से हमारे पूर्व लोग उसको जो है मान करके वहाँ पूजा करते थे, है ना। यही बातें हैं और क्या है वहाँ। आप जब जाते थे तो क्या मूर्ति वहाँ लगी हुई थी? मूर्ति पुरानियाँ तो थी ही, जैसे मगरमच्छ की थी, कमल ये सब बने हुए थे खम्भे पर। आज भी जो है चिन्ह सब मिले ही हुए हैं और बयान में भी आगे मैंने दिया है ये सब चीजों को। हाँ, तो मंदिर तो देखिए पूरा है ही है, तो वहाँ पर भगवान नहीं रहेंगे और रहेगा कौन? भोलेनाथ की वहाँ पूजा होती थी। हाँ, भोलेनाथ का तो मंदिर ही है, तो भोलेनाथ की ही ना पूजा होगी, किसकी पूजा होगी? श्रृंगार गौरी पीछे है। पीछे श्रृंगार गौरी है तो उसी का ही हिस्सा है मंदिर का ना, अलग थोड़ी श्रृंगार गौरी। श्रृंगार गौरी भी उसी मंदिर का ही हिस्सा है। हाँ, पीछे तक जो है पूरा है वो श्रृंगार मंडप था। पीछे श्रृंगार गौरी जहाँ है वो श्रृंगार मंडप था पूरा। मुस्लिम पक्ष तो बहुत कुछ कहता है, वो तो कहता है कि ब्यास जी हमको दे दिए, कहीं उनका बयान आया है कि ब्यास जी ने लिख दिया हम लोगों को
तो ऐसा कुछ है नहीं। इनसे बहुत मुकदमा लड़े हम लोग आगरा हाई कोर्ट तक, और इन्हीं मुस्लिम राज का ही सारा फैसला है हमारा। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मदन मोहन यादव हैं, एडवोकेट हैं हिंदू पक्ष के ज्ञानवापी मामले में। हमारे साथ मखनलाल हिस्टोरियन कुछ देर में जुड़ेंगे, महंत नवल किशोर भी जुड़ेंगे, और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में पंडित अरविंद शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मदन मोहन जी, मैं आपके पास आऊंगी। कोर्ट का आदेश हुआ और कोर्ट ने यह कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर सुचारू रूप से पूजा करवाई जा सके। कल रात को पूजा हो गई है। सबसे पहली बात तो ये कि क्या कोर्ट ने इस बात को भी स्पेसिफाई किया है कि कितने लोग पूजा कर सकते हैं, कितने पहर की पूजा हो सकती है, कब कब लोग जा सकते हैं, क्योंकि कल पूजा हो गई है फिलहाल रात में। जी 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 जी, वो जो मीटिंग हुई थी उस समय मेरे संज्ञान में सब कुछ है, और ये पूजा कराने का ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि कितनी संख्या। वहाँ न्यायालय ने ये निर्देशित किया है जिला प्रशासन को कि अपने सुपरविजन में इस पूजा पाठ को कराएं और साथ में वहां व्यवस्था देखें। वो कस्टोडियन का चूंकि उनको अधिकार भी प्राप्त है। तो दूसरी बात यह है कि वहां उसी पद्धति से जो ज्ञानवापी परिसर में ढेर सारे विग्रह हैं, उसी ढंग से उसी पद्धति से ही क्षमा करें, काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में वो बहुत से विग्रह हैं, उनकी जिस पद्धति से पूजा विश्वनाथ जी की होती है उसी पद्धति से होगी। उसमें कोई विशिष्ट नहीं। हाँ, आज निर्धारित कर दिया जाएगा कि उसके पुजारी कौन है, और उसमें राग भोग आरती, श्रृंगार, दर्शन इत्यादि का व्यवस्था की गई है। और ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। और ये 31 वर्षों से बंद था तहखाना, और उस जबरिया निकाल दिया गया था, उसको बैरिकेड करके लोहे का गार्डर लगा के बंद किया गया था। वो अवसर पुनः मिला है। इस प्रकार जो कथित ज्ञानवापी मस्जिद है उसके एक भाग में पुनः हिंदू अपना अधिकार पा गए हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। बिल्कुल। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले अरविंद जी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, क्योंकि पूजा हो गई है अरविंद जी। और जैसे कि हमें अभी मदन मोहन यादव जी जो एडवोकेट है वो भी बता रहे हैं कि अभी वहां पर ये सब चीजें डिसाइड हो जाएंगी कि पुजारी कौन रहेंगे। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी कि किस तरह, किस पद्धति की पूजा यहाँ पर होगी, और अगर हम आरती की भी बात करें तो किस तरीके से ये पूजा कल रात वाली संपन्न हुई और आगे होगी। मदन जी, मैं लौटूंगी। अरविंद जी हमारे साथ हैं, पंडित अरविंद शुक्ला जी। जी देखिए, यह जो स्थान है यह विश्वेश्वर नाथ जी का एक अहम अंग है। और कहते हैं कि सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसीनाथमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। ये श्री विश्वनाथ का वह स्थान है जो विग्रह वहां पे दिख रहा है। उस जगह पे जो पूजा का है, प्रातःकालीन जो यहाँ पे पूजन होगा, बाकायदे पाद्य अर्घ्य और पंचामृत स्नान आदि से विधिवत क्रम से जो है, पहले दूध से, दही से, घृत से, शहद से, चीनी से, फिर पंचामृत से आदि, फिर इसके बाद उनको वस्त्र आदि, गंधोदक स्नान आदि, और बाकायदे श्रृंगार होगा। श्रृंगार के बाद जो प्रातःकालीन की उनकी आरती होगी उसको मंगला आरती कहते हैं, वह मंगला आरती होगी। इसके बाद उनका जो है मध्याह्न काल में जो भोजन, भोग और प्रसाद लगेगा, और जो सायंकाल होगा वो उनकी शयन आरती होगी। पूजन उनका वैसे ही विधान से होगा जैसे विश्वेश्वर महाराज का पूजन होता है, उन्हीं का वह एक अहम अंग है। बिल्कुल। मदन जी, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगी। पूजा की इजाजत दी गई है, इसके अलावा अगर क्या कोर्ट ने इस बात को भी स्पेसिफाई किया है कि अगर कोई आम हिंदू वहां पर जाकर या फिर कोई श्रद्धालु वहां पर जाकर दर्शन करना चाहे तो क्या वो भी कर सकता है? ये भी एक इजाजत दी गई है या नहीं? नहीं, वो समस्त जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो परिसर है ये उसी का अनुभाग बन गया है, तो स्वाभाविक है कि सभी लोग दर्शन करेंगे, सभी दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, मैं लौटती हूँ। प्रोफेसर मखनलाल हमारे साथ इस वक्त हिस्टोरियन जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे क्योंकि कोर्ट का ये फैसला कितना बड़ा और कितना अहम है आपकी नजर में, एज ए हिस्टोरियन, इतिहासकार के तौर पर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मेरे ख्याल से कोर्ट के फैसले को दो चीजों को मिला के देखा जाना चाहिए कि राम जन्मभूमि के लिए तो तमाम प्रमाणों की बात हमेशा से होती रही, और हमेशा ये कंफ्यूजन था कि वहां था कि नहीं था राम जन्मभूमि। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के बारे में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था। और कृष्ण जन्मभूमि को तो
अगर कभी आप इंदिरावन जाए, डेरा केशव देव का बड़ा मंदिर, बहुत भव्य विशाल है, शिखर तोड़ा गया, लेकिन जो जन्मभूमि का मंदिर है उसको पूरी तौर पे जमींदोज करके नई मस्जिद ईदगाह बना दी गई। इसका पूरा जिक्र एक किताब है, ये माशरे आलमगीरी। माशरे आलमगीरी जो है औरंगजेब के दरबार का पूरा चिट्ठा है, जैसे रोजनामचा लिखा जाता है दरबार में। 2 सितंबर 1669 की रिपोर्ट आती है, मैं ओरिजिनल पढ़ के सुना देता हूँ। शाकिब उस्ताद खान की ये मासरे आलमगीरी किताब का जो ट्रांसलेशन है वो सब जतना सरकार ने किया था, और सारे जितने विद्वान हैं मेडोल हिस्ट्री के वो सब मानते हैं कि ऑथेंटिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कोर्ट में जो रिपोर्ट किया जा रहा है बादशाह सलामत की प्रेजेंस में, ये अपने सिंहासन पे बैठे हैं, जैसा कोर्ट की प्रोसीडिंग में रिपोर्ट किया जाता है। इट वॉज रिपोर्टेड दैट अकॉर्डिंग टू एम्परर्स कमांड हिज ऑफिसर्स हैड डिमोलिश्ड टेम्पल ऑफ विश्वनाथ एट काशी। ये 2 सितंबर 1669 की रिपोर्ट है जी। वो चीजें हैं और कोर्ट में रिपोर्ट किया जा रहा है औरंगजेब के सामने। ऑफिसर्स हैड डिमोलिश्ड द टेम्पल ऑफ विश्वनाथ एट काशी। दुनिया में विश्वनाथ का एक ही मंदिर है जी। भगवान के सैकड़ों मंदिर हैं, सभी मंदिरों के नाम अलग हैं। विश्वनाथ मंदिर है और वो काशी में। काशी में दुनिया में एक ही जगह है। पिछले पुरातत्व के लिहाज से, अगर आप पौराणिक लिहाज से मत जाइए लाखों करोड़ों सालों में, पुरातत्व के लिहाज से भी लगभग 9000 सालों से काशी कभी उजड़ी नहीं जी। बार जब वहां बस्ती आई है तो उसके बाद पुरातत्व का एक और उदाहरण आप सबके दुनिया के सामने है। जब मैं 1978 में पहली बार बनारस गया था और 1982 में 83 में दूसरी बार गया जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने गया, उस जमाने में ये बैरिकेटिंग वगैरह कुछ नहीं थी। सैकड़ों फोटोग्राफ उस जमाने में हमने लिए थे, स्लाइड्स ली थी। कोई भी आदमी कहीं भी उस पूरे परिसर में जा सकता। ये तो राम जन्मभूमि मंदिर बाबरी मस्जिद की गिरने के बाद बैरिकेटिंग की कई लोगों का 93 में बिल्कुल। दुनिया में कहीं भी कोई भी इस बात पे कुछ संदेह नहीं करता कि काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर वहां मस्जिद बनाई गई। ज्ञानवापी एक शब्द है जो भगवान शंकर के साथ जुड़ा है, एक ज्ञान परंपरा के साथ जुड़ा है। इस बात के लिए ज्ञानवापी मस्जिद होगी, सिवाय इसके ये बताने के लिए बिल्कुल ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाई गई है। जी सर, मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि बहुत अहम तथ्य यहाँ पर आपने दिया है जिस पर मैं एडवोकेट से भी एक राय लेना चाहूंगी, उनका भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले महंत नवल किशोर दास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। महंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। महंत जी, कल रात पूजा भी हो गई है और कोर्ट के इस डिसीजन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कोर्ट जो कुछ निर्णय कर रहा है वो साक्ष्य के आधार पर निर्णय कर रहा है। अयोध्या हो, काशी हो, ये कोई आंखें बंद करके निर्णय नहीं हो रहे हैं। और जो लोग संविधान की बहुत दुहाई देते थे, हम तो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, मुझे लगता है इस निर्णयों का स्वागत उनको भी करना चाहिए। 30 वर्ष तक हमारे भगवान को वहाँ बिना आरती पूजा के रहना पड़ा। हमारा शास्त्र कहता है जिससे विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है 24 घंटे में एक बार उनका भोग लगना ही चाहिए, उनकी आरती करना ही चाहिए। और जरा देखो ना कैसी मानसिकता लोगों की, अकारण बंद की गई पूजा। व्यास की जो पूजा होती थी वो तखाने में अकारण, उसका कोई कारण नहीं था, कोई विवाद भी नहीं था, परंतु एक पक्ष को बिना मतलब देखो हिंदुओं का हम इतना अपमान कर सकते हैं, इतना इनको हम परेशान कर सकते हैं, केवल हिंदुओं को अपमान करने के लिए एक हीन मानसिकता वाली सरकार ने बिना मतलब बिना तथ्य के मंदिर की पूजा बंद करवा दी। 30 साल तक भगवान को बिना पूजा उपासना के रहना पड़ा। हम बहुत प्रसन्न चित्त हैं कि हमारे तथ्यों को, हमारी भावनाओं को समझते हुए कोर्ट ने बहुत निर्णय दिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। इतने समय के बाद भगवान की पूजा करने का मिला है, हम बहुत हर्षित हैं, प्रसन्न चित्त हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एडवोकेट मदन मोहन यादव जी मौजूद हैं। मदन मोहन जी, जिस तरीके से एक बहुत ही अच्छा साक्ष्य प्रोफेसर साहब ने दिया, हालांकि इसके बाद ये भी कहा जा रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम हायर कोर्ट में जाएंगे, इसको आगे जाकर चैलेंज भी करेंगे, लेकिन अगर हम उसी साक्ष्य को आधार बनाकर देखें, यहाँ पर तो पूरे प्रत्यक्ष प्रमाण सब कुछ मौजूद है, तो कितना फिर भी इतना वक्त क्यों लग गया?
वस्तुतः राम जन्मभूमि के जजमेंट में सबसे उस जजमेंट का मूलाधार अगर देखें पूरा उसका 1000 से ज्यादा पन्ने की है, तो वो एएसआई की रिपोर्ट थी। और यहाँ पे भी एक हम लोग चाह रहे थे, ये 32 साल से मुकदमा चल रहा था, जो मूलवाद है, ऐसा कोई एक साइंटिफिक आधार हमें चाहिए था, इसीलिए एएसआई सर्वे की मांग हुई और वो आज हमारे पास उपलब्ध हो गई है कोर्ट के आदेश से, और 6 फरवरी को उस पर सुनवाई है। तो स्वाभाविक है उसका अध्ययन करके हम लोग अपना आर्गुमेंट करेंगे। और अभी पूर्व वक्ता ने बड़ा अच्छा इतिहास का उदाहरण दिया है, मासरी आलमगिरी का, जो उसका औरंगजेब का उसका वजीर था साकी मुस्तैद खान, उसके द्वारा लिखित है, उसका भी हम लोगों ने मेंशन किया है इस मामले में। ये साक्ष्य कितने इंपॉर्टेंट है, कितना आपको मदन मोहन जी, एक तो पहली बात तो अगर हम एएसआई रिपोर्ट का जिक्र करें जो अभी हाल फिलहाल में आई, लेकिन उसके साथ ही साथ प्रोफेसर साहब जिन साक्ष्यों को यहाँ पर रख रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग बना देते हैं इस पूरे केस को? बहुत बना देते हैं। और साथ में स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव महापुराण, ये सब सारे ग्रंथ भी और कई उपनिषद भी इस पर काशी के संदर्भ में विस्तार से उस जगह को यानी ज्ञानवापी स्थान को चिन्हित करते हैं और उस पर आरोप डालते हैं। तो उन सबका मेंशन इस केस में किया गया है। बिल्कुल। और केस लाने से पहले काफी रिसर्च करने के बाद हम लोग न्यायालय के समक्ष आए हैं और संस्कृत के विद्वानों, आर्कियोलॉजिस्ट, इतिहासकारों और ढेर सारे केस ला का भी अध्ययन करके ये पिटीशन न्यायालय। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रोफेसर साहब जी, मतलब हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि जैसा वकील साहब कह रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के अस्तित्व के बारे में प्रमाणों की कोई कमी नहीं है, जैसा कि उन्होंने बताया पुराणों से लेके बात तक के में। लेकिन साकी मुस्ताद खान और औरंगजेब की 2 नतीनियों ने भी किताबें लिखी हैं औरंगजेब की, और उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से हमारे दादा औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ और मथुरा को मंदिरों को तोड़वा कर वहां मस्जिदें तामीर कराई और हिंदू धर्म को बढ़ने से, प्रैक्टिस करने से रोका, उसी तरह से हिंदुओं के ऊपर जजिया लगाया जाए। ये सब ओरिजिनल सोर्सेज हैं, कोई इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मक्खनलाल, अकॉर्डिंग टू दिस एंड दैट, नथिंग, हॉर्सेज माउथ ओरिजिनल हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी कोर्ट खुला हुआ है, ये देश स्वतंत्र होने के अलावा लोगों की अभिव्यक्ति की रक्षा करता है। अगर ये पंथ निरपेक्ष देश है तो इसलिए कि 82% लोग ऐसे पंथ को मानने वाले हैं जहां अभिव्यक्ति की आजादी को महत्व दिया जाता है। काश अगर यही 33, 35, 40% होते तो अलग बात होती। लिहाजा मेन चीज ये है कि साक्ष्य की बात, और साक्ष्यों में हम तो ये कह रहे हैं कि आप हिंदू साक्ष्यों में मत जाइए, क्योंकि आप कहेंगे कि बायस्ड हैं। ठीक है। तो भाई आपके साक्ष्य, हम आप ही के साक्ष्य की बात करते हैं। हाँ। और साकी मुस्ताद खान जो है वो हिस्टोरियन के अलावा कोर्ट रिपोर्टर थे। हाँ। रिपोर्ट करते थे बादशाह सलामत को, वो सारी जो दुनिया ने उनके राज्य के, उनके साम्राज्य के चारों तरफ से जो खबरें आती थी, बादशाह सलामत को रिपोर्ट करके दर्ज करने का उनका काम था। एक तरह से वो उस दरबार के मुख्य लिपिक और प्रवक्ता थे। अब उनके बाद को तो आज तक, बिल्कुल, आज 1 फरवरी 2024 तक जब से ये लिखा गया है, और इसमें जो है विवरण वो है 1658 से लेके 1760 तक का औरंगजेब के शासनकाल, पूरे शासनकाल की रिपोर्टिंग इसमें है। और किसी भी इतिहासकार ने आज तक एक भी तथ्य को, काशी विश्वनाथ मथुरा को छोड़ दीजिए, इसमें तरह तरह की रिपोर्टें हैं, बिल्कुल, एक भी तथ्य को किसी ने गलत नहीं माना है, गलत नहीं माना है, बिल्कुल। क्योंकि ये इन चीजों की ताकीद, इन चीजों की जो पुष्टि है, हाँ, वो फतवाए आलमगीरी से ही होती है। फतवाए आलमगीरी का नहीं किया गया था अंग्रेजी में या हिंदी में तर्जुमा,
अब हम लोग कुछ साथी मिलकर उसका डिटेल तर्जुमा कर रहे हैं, काफी बड़ी है, कई वालूम तो ये साक्ष्य जाहिर सी बात है प्रोफेसर साहब कि उसमें भी होंगे। मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार, महंत नवल किशोर दास, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब क्योंकि इजाजत मिल गई है, हालांकि कोर्ट ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर इंतजाम किए जाए, लेकिन कल ही पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी किस तरह की पूजा यहाँ पर होगी, क्या आप बता पाएंगे इस बारे में? देखिए, विग्रह जो हमारे होते हैं उनकी भगवान की पूजा सुबह से लेकर शाम तक निश्चित है। भगवान को किस प्रकार से उत्थान कराया जाए, स्नान कराया जाए, उनको श्रृंगार आरती पूजा भोग लगाया जाए, किस प्रकार से सेवन किया जाए, हमारी श्रद्धा का विषय है। और उसमें निसंदेह हमारे आचार्यों ने एक पश्चाताप के रूप में मूर्तियों से क्षमा याचना भी मंत्रों के द्वारा मांगी होगी कि भगवान क्षमा करना, इतने दिन तक हम आपकी पूजा अर्चना से वंचित रहे कुछ धर्मद्रोहियों के कारण। और भगवान तो क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, भगवान तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं। तो मुझे लगता है भगवान हमको माफ करेंगे। और निसंदेह वहां पर पूजा होने से लोगों में एक प्रसन्नता की अनुभूति के साथ साथ भगवत कृपा का प्रसाद भी लोगों को मिल सकेगा। कि वो सब प्राचीन स्थान है, हमारे पूर्वज वहां बैठ करके अनुष्ठान नियम करते रहे। पूरा परिसर विश्वेश्वर भगवान का है। पूरी सृष्टि में एकमात्र ऐसा परिवार है जो भगवान शिव का पंचायत परिवार है, जहाँ पुत्र की भी पूजा, पिता की भी पूजा, उनके वाहन की भी पूजा है और इतनी विस्तृत उनका क्षमता है। तो भगवान शिव हमें निसंदेह आज बड़ा आशीर्वाद देंगे। और हमारी इच्छा अभी तो यह है कि वहां जहाँ पर जो लोग वजूद करते थे, जो हमारा वहाँ शिवलिंग विराजमान है, उसकी पूजा भी की अनुमति हमें जल्दी मिले, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। और हमारे जो कानून विद उनसे भी आग्रह करते हैं कि बहुत समय हो गया भगवान का अभिषेक किया हमें, वहां भी हमें मूल जो ज्योतिर्लिंग है उसकी पूजा उपासना करने का अधिकार मिले, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और न्यायाधीशों से अर्जी करते हैं। चलिए अरविंद जी, अब क्योंकि कहा जाता है कि अगर पूजा की शुरुआत हो गई है तो उसमें कभी ब्रेक नहीं लगता या फिर किसी ऐसा नहीं होता है कि हम किसी पहर की पूजा को स्किप कर दें। अब कल रात को जब शुरुआत हो चुकी है तो इसके बाद आज सुबह की या फिर अभी हम शाम की बात करें तो किस तरह की पूजा वहां पर होगी? अभी देखिए, जैसे कि अभी आदरणीय नवल किशोर जी ने कहा कि जैसे इतने दिन तक ये बंद रहा तो सबसे पहले हम क्षमा याचना करते हैं, उनसे याचना मांगते हैं कि हे प्रभु, इतने दिन आपका यह विग्रह बंद रहा तो उसके लिए हमें आप क्षमा करें। जिसे बोलते हैं कि आवाहनम न जानामी तवार्चनम पूजाम चैव न जानामी क्षम्यताम परमेश्वरा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितम महादेवा परिपूर्णम तदस्तु में। पहली बात तो बता दें कि काशी नगरी जो है यह एक ऐसी नगरी है, जब पूरी यह दुनिया खत्म हो जाती है उसके बावजूद भी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल में समाहित रहती है। अर्थात यदि कहीं से भगवान शिव का उत्पत्ति कहा जाए तो उत्पत्ति ही भगवान शिव की काशी से है और काशी की उत्पत्ति भगवान शिव से है। वहां भगवान शिव के अलावा और कुछ है ही नहीं है। ये आदि आदि जो भी चीजें हैं ये सब मनगढ़ंत जो है पोजीशन बनी हुई हैं और उसका फैसला जो है बहुत ही ईश्वरीय कृपा है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जो बहुत ही आसान से बहुत ही अच्छी स्थिति से भगवान शिव की कृपा से इसमें भी ऐसी ही जीत प्राप्त होगी जैसे कि अयोध्या में मिली है। तो यहाँ पे मंत्रों के द्वारा बाकायदे भगवान से जो है क्षमा प्रार्थना की जाती है और मंत्रों के ही द्वारा सब चीज को अर्पित किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको भोग लगाना है, आरती करना है, तो हर चीज का अपना मंत्र है और हर चीज से जो है भगवान को समर्पित किया जाता है। भगवान शिव के लिए सर्वोपरि जो मंत्र होता है, सर्वोपरि जो उनका अर्पण होता है, उसको एक दो शब्दों में कह देते हैं कि त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पित, कि जो भी कुछ है इस सचराचर ब्रह्मांड में वह सब प्रकृति का दिया हुआ और प्रकृति को ही अर्पण है। अर्थात हम कुछ भी नहीं पैदा कर सकते, ना हम दूध, ना दही, ना घृत, ना शहद, ना फल, ना फूल आदि। एक और अपडेट अरविंद जी, इस पर भी जरा बता दीजिए। जो खबर है वो ये है कि जो वकील थे विष्णु शंकर जैन, उन्होंने एक टाइम टेबल भी जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 5 आरती होंगी, जिसमें पहले मंगला आरती सुबह 3:30 बजे होगी, उसके बाद भोग होगा 12 बजे, उसके बाद फिर सायंकाल की आरती 7 बजे होगी और शयन 10:30 बजे होगा। इसको भी जरा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले भगवान को जो है उठाया जाता है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ करके जो उनको मंत्रों द्वारा उठाया जाता है। इसके बाद उनकी जो है बाकायदे जो है स्नान आदि होता है और स्नान आदि करा करके उनका षोडशोपचार से जो है पूजन आदि करके और प्रातःकालीन की आरती को हम कहते हैं मंगला आरती। और इसके बाद जो मध्याह्नकालीन होता है, मध्याह्नकालीन में भगवान को बाकायदे भोग प्रसाद लगाया जाता है। और इसके बाद जो सायंकालीन होता है वो सायंकालीन जो होती है हमारी संध्या आरती होती है। फिर सबसे लास्ट में जो है शयन होता है भगवान का,
जो है शयन आरती कहते हैं, भगवान को जो है सुलाया जाता है। और भगवान का दिन में जो है 3 बार जो है निश्चित रूप से भोग लगता है। प्रातःकालीन भोग लगता है, फिर इसके बाद मध्याह्नकालीन भोग लगता है, और इसके बाद फिर जो है सायंकालीन भगवान को भोग लगता है। और ऐसे पंचोपचार से भी भगवान का पूजन होता है, षोडशोपचार से पूजन होता है। और मान लीजिए कोई वस्तु नहीं है तो फिर मानसिक पूजा होती है, और मानसिक रूप से उनका जो है हर चीज को जो है अर्पित किया जाता है, जिसके विषय में कहते हैं कि मनसा परिकल्पयामी, हे प्रभु जो वस्तु का, जिस चीज का अभाव है उसको मैं मन से, आत्मा से आपको अर्पित करता हूं। तो इस तरह से यह पूजा होती है। और उनने सही कहा कि प्रातःकालीन जो भगवान का होगा वह उनका जो है मंगला आरती होगी, मध्याह्नकालीन भगवान का भोग लगेगा, और सायंकालीन भगवान का जो है आरती होगी, और इसके बाद जो है शयन आरती होगी, उनको सुलाया। चलिए अरविंद जी आगे समझेंगे। मदन मोहन जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी, चलिए पूजा पाठ की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन अगर हम देखें, आपने कहा कि अब ये जो परिसर है, इसको जरा अगर आप कैटेगोरिकली समझा भी पाएं कि ये जो परिसर है जिसको हम व्यास तहखाना कह रहे हैं, जहां पर कल रात पूजा हुई है, क्या अब हम ये माने कि ये मंदिर के साथ ही अटैच भी हो सकता है? क्या वहां पर कंस्ट्रक्शन या फिर कुछ ऐसे रास्ते भी बनाए जा सकते हैं जो सीधा इसको मंदिर के साथ जोड़े? क्या इस तरह की भी कोई बातचीत है उसमें? नहीं, ये हो चुका है। और मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, जो कथित ज्ञानवापी मस्जिद है वो रकबा नंबर 91, 30, 31, 32 में अवस्थित है। और ये जो व्यास जी का तहखाना, इसको अगर पूरे उसका चौकोर आकृति बनाए तो उसमें आग्नेय कोण अर्थात पूर्व और दक्षिण की दिशा में जो स्थान है, और सामने नंदी महाराज विराजमान है, उसी के सामने ये स्थान है। वहीं पे ये द्वार खुला गया रात को प्रशासन के द्वारा, जो बैरिकेटेड एरिया था और बड़े से गार्डर लगा के बंद किए गए थे, उसको वहीं से खोल दिया गया है। और ये जो मूल मंदिर, अभी वर्तमान मंदिर है, उसके उसी परिसर का ये अब तो अंग हो गया, और उसी के व्यवस्था द्वारा यानी काशी विश्वनाथ न्यास द्वारा ही पूजा कराया जाएगा। तो उसका अंग हो गया। स्वाभाविक रूप से लोग जैसे अन्य विग्रहों का पूजन करते हैं उनका भी करेंगे। और साथ में सोमनाथ व्यास जी के समय से ही उसमें जो तहखाना, उसमें शिव परिवार के विग्रह हैं, गंगा जी हैं, कुबेर जी हैं, पंचमुखी हनुमान हैं, गणेश जी हैं, ये सारे विग्रह उसमें हैं। और बस यही दुख का विषय था कि पूजा पाठ इत्यादि नहीं हो रहा था, देव कोपित न। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं यादव जी, वकील हैं, लेकिन इसी के साथ साथ प्रोफेसर मखनलाल, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, ज्ञानवापी की जब बात होती है तो किस तरीके से इतिहास में इसका जिक्र मिलता है शिव के साथ? देखिए, ज्ञानवापी का शिव के साथ या शिव के मंदिर के साथ एक ही तरह से जिक्र मिलता है कि जहां ये मस्जिद खड़ी है वो वहां कभी एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर था जिसको तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। और ये जिक्र जो हिंदी के या हिंदुओं के जो साक्ष्य हैं उसमें तो हैं ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम साक्ष्यों में है। चाहे अवध के साक्ष्य हो, चाहे दिल्ली के साक्ष्य हो, चाहे जाओ। और आज की जो वेस्टर्न साइड की दीवार है जो बची हुई है, वो पूरी दीवार तो है नहीं, जो बची हुई दीवार मंदिर की, ओरिजिनल मंदिर की दिखाई देती है, आप उससे मंदिर की भव्यता का अंदाजा लगा सकते। क्योंकि प्रोपोर्शनेट एक चीज होती है, प्रोपोर्शनेट मनुष्य के शरीर की प्रोपोर्शनेट बॉडी को ले लीजिए, बिल्डिंग को प्रोपोर्शनेट ले लीजिए, पिलर्स को ले लीजिए, प्रोपोर्शनेट से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया वो कितना भव्य, कितना बड़ा रहा होगा। क्योंकि डिस्क्रिप्शन अपनी जगह है, जो सामने दिखाई दे रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल। और एक बात और अपने तमाम मित्रों से मैं कह दूं, मित्रों से मतलब मेरे हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के मित्रों को, जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त यहाँ गुड न्यूज टुडे को, जी, जो तमाम लोगों ने हमसे कहा कभी कि भाई आप लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ये क्या है, आरती है, शयन है, भोग है। तो मैंने उन्हें 2 वाक्य में ही समझाया, हिंदू परंपरा में कोई भी मूर्ति पत्थर है
तब तक है जब तक कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा न की गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो जीवंत हो जाते हैं और उनके सारी दिनचर्या, सारी कर्मचर्या, सारी चीजें वही हैं जो जीवित व्यक्ति के हैं। यही वजह है, मैं याद दिलाना चाहूंगा और वो स्थिति फिर बन सकती है कि अयोध्या के जो केस था, अगर आपको याद हो कि रामलला विराजमान खुद कोर्ट में याची थे। हाँ। यानी कोर्ट में जो मुकदमा लड़ा था वो XYZ ने नहीं लड़ा था। रामलला विराजमान मुख्य याची थे, मुख्य याचिका करता थे। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो लॉ में अलाउड है, आप नहीं जा सकते तो यू कैन सेंड योर रिप्रेजेंटेटिव। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे शुरू में ठाकुर प्रसाद वर्मा जी थे, बाद में मित्तल जी आए, कई लोग हुए बाद में। तो कोर्ट ने ये माना कि हिंदू परंपरा में ईश्वर जब यहाँ अवतार लेते हैं मनुष्य के रूप में, या जो लोग नहीं भी लेते, जिन्हें हम मानते हैं, उनको संपत्ति का भी अधिकार है, बैंक में अकाउंट का भी अधिकार है, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सभी की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। तो ये आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता था, हिंदू परंपरा में हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। हिंदू परंपरा में उस मूर्ति में विद्यमान भगवान जो जीवित हैं वहां, हम उनकी पूजा। बिल्कुल। और इसीलिए भगवान शंकर के लिए माना जाता है, वो सर्वव्यापी हैं। बात अभी काशी त्रिशूल पे, भगवान शंकर के त्रिशूल के बीच वाले नोक में है। पूरा विश्व खत्म हो जाए, काशी इसलिए नहीं खत्म होगी क्योंकि वहां भगवान शंकर अनादि हैं, अनंत हैं। अवतारों की काल गणना की जा सकती है क्योंकि आते जाते रहते हैं। भगवान शंकर तो अनादि है ना। बिल्कुल। कि तो कोई मृत्यु नहीं होती, जब मृत्यु ही नहीं होती तो काशी का अंत कैसे मान दिया जाएगा? जाहिर सी बात है। बिल्कुल। और ये मान्यताएं हैं, बिल्कुल ये मान्यताएं हैं। मंच नवल किशोर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मंच जी, कितना अग्री आप इससे करते हैं? और इसके बाद अगर हम पूजा पद्धति की बात करें वहां पर जिसकी शुरुआत हो गई है अब जी, मान जी, आपने सुना प्रोफेसर साहब को कितनी, क्योंकि देखिए ये तो मान्यताएं हैं और इसको मानना ही पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात भी प्रोफेसर साहब ने कही कि जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तब स्वयं रामलला वहां पर मौजूद थे, क्योंकि जब मूर्ति के अंदर प्राण डाले जाते हैं तो वो जीवंत हो जाती है। और इसीलिए काशी की अगर हम बात करते हैं तो वहां तो स्वयं भगवान शिव मौजूद है। हाँ, निसंदेह, बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर साहब ने। ये हमारी अच्छी प्राचीन मान्यता है। हमारे यहाँ वेद मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण प्रवेश कराए जाते हैं, सजीव होती है मूर्ति। इसी कलिकाल में हमारे भगवान ने विग्रह ने कितने लोगों से वार्ता की है, राज किया है, नृत्य किया है। तो ये कोई वैसे कोई सपना नहीं है, तो सत्य है कि हमारे परमात्मा साक्षात है, जो विग्रह के रूप में अर्चा अवतार जिनको हम कहते हैं, अर्चा अवतार, फिर तो भगवान के रूप में हम लेते हैं, जगत का पालन बनता है। जो मंदिरों में स्थापित कहते हैं वो साक्षात परमात्मा है, साक्षात शरीर गुरु है। इसलिए एक जीवन व्यक्ति के साथ जो जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, हम भगवान के अपने इष्ट के साथ उसी प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। सर्दी है तो भगवान को गर्म वस्त्र धारण कराएंगे, गर्मी है तो भगवान को एसी और पंखा लगाएंगे। ये कोई झूठी मानसिकता नहीं है, ये सजीवता की जो मानसिकता है, साक्षात्कार है। हमारे कई भक्तों ने उससे साक्षात्कार किया है। भगवान ने सत्र में भी जागृति में कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे बस भाग कराओ। मैं ऐसा ये नित्य हुआ है। इसलिए इतने दिन का मैंने कहा कि भगवान की कृपा है, इनसे सजीवता नहीं होती तो इतने दिन के बाद पुनः पूजा करने का सौभाग्य कैसे मिलता? इतने समय के बाद भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिला है। मुझे लगता है भगवान की बड़ी कृपा में जो काल है वो वर्तमान काल है, सत्युग है, हमारे लिए। और साक्ष्य के आधार पर हम किसी को प्रेरित करके किसी की भावना को ठेसते जाते नहीं, तो कुछ प्रमाण के आधार पर सब निर्णय हो रहे हैं। इसके मैं आपके माध्यम से अन्य लोगों से भी निवेदन करता हूँ जिनकी पूजा पद्धति किन्हीं परिस्थिति में बदल है कि भगवान से तुम्हारी भी और हमारी भी स्वीकार करो, आओ साथ में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। जरा सोचिए कितना अपने को जहाँ वजूद करके तो हमने किसी
पर अब सनातन प्राण मानने वाले प्रेमी लोग रक्त को अपमान सहन करना नहीं चाहते। हम कानून से संगठन से बाहर नहीं जाना चाहते और तो हम प्रबंध भी नहीं करना चाहते। हम अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए संविधान के दायरे में रह करके कोर्ट कानून में भी लड़ेंगे और जो भी यथासंभव होगा उसके लिए संघर्ष करके अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। बिल्कुल। अरविंद जी कहते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आज नंदी की मुराद भी पूरी हो गई। जी जी, क्यों नहीं। भगवान शिव के यदि कोई जो है संदेश वाहक हैं या वाहन हैं या भगवान शिव कभी भी जिससे अलग नहीं होते हैं वो नंदी हैं। और भगवान शिव के विषय में जो काशी की बात चल रही है, देखिए भगवान शिव क्या है कि अजन्मा है, आदि और अनंत हैं। ना इनसे पहले कुछ था, ना इनके अंत में इनके बाद कुछ रहना है, और ना इससे पहले कोई जन्मा था, ना इनका कोई अंत होना है। देखिए सबसे बड़ी आयु ब्रह्मा की होती है, ब्रह्मा से बड़ी आयु भगवान विष्णु की है, विष्णु से बड़ी आयु पृथ्वी की होती है, लेकिन भगवान शिव की आयु की कोई सीमा ही नहीं है। तो इसलिए काशी थी, काशी है, भगवान शिव थे, भगवान शिव हैं। और भगवान शिव के विषय में तो कहते भी हैं कि जो कहते हैं ना कि हर हर महादेव, तो जो हर पीड़ा को, हर कष्ट को, हर किसी भी तरह की विपदा को हनन करने वाले हैं वो भगवान शिव हैं। और कहते हैं देवों के देव, वो देवों के भी देव हैं और हर हर महादेव। और एक शिव का ही परिवार ऐसा है जिसके पूरे परिवार की पूजा होती है। गणेश हो, गौरी हो, कार्तिकेय हो, नंदी हो, सर्प हो, भगवान शिव हो। और कहते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें जो विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है और जो वाराणसी में विद्यमान है उसको कहते हैं कि वह जिसको जो है मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना है तो काशी अवश्य जाता है दर्शन करने। इसलिए बोलते हैं कि वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मे संच शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे ना विनश्यति। तो जो वाराणस्याम तो विश्वेशम, जो वाराणसी का विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये जो भी विग्रह आपको प्राप्त है इसके साक्ष्य देखो अभी भी विद्यमान है। जो अवशेष बचे हुए हैं उन अवशेषों में भगवान शिव की ही सब कुछ वो जो है पद चिन्ह मिल रहे हैं, कहीं जो है नंदी प्राप्त हो रहे हैं, कहीं उनके खम्भों के वो चिन्ह मिल रहे हैं, आदि आदि चीजें मिल रहे हैं। तो ये सब चीज पहले की जो है मोमडों की बनावट है। आज की तारीख का जो आपको साक्ष्य मिल रहा है यह साक्ष्य आज से बहुत प्राचीन काल था और आज भी है। और व्यास परिवार पिछले 500 वर्ष से पूजन वहां करता चला आ रहा है। बीच में 30 वर्ष के लिए यह बंद हुआ, यह हम सभी का दुर्भाग्य था। आज फिर से भगवान शिव की कृपा हुई और फिर से हम लोग इनकी सेवा में जो है उद्धृत हुए हैं। तो जो शिव की नगरी है वह पूरे विश्व भी जो है खत्म हो जाए, जलमयी हो जाए, उसके बावजूद ये भगवान शिव के त्रिशूल में जो है काशी जो है धारण हो जाती है। बिल्कुल, और यही बात प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे। मदन मोहन जी, एक कमेंट आपसे भी जानना चाहूंगी क्योंकि अब वहां पर पूजा की शुरुआत हो चुकी है। कोर्ट ने भी कहा है कि सुरक्षा के तमाम इंतजामों को सुनिश्चित भी वहां पर किया जाए। कल रात से पूजा की शुरुआत हुई है और अब लगातार ये पूजा चलेगी। सुरक्षा व्यवस्था कैसी अभी वहां पर है? सर आपका ऑडियो म्यूट है, ऑडियो बंद है सर आपका। सुरक्षा व्यवस्था बड़ी मजबूत कर दी गई है, चाक चौबंद है और कल चूंकि शुक्रवार की नमाज का भी विषय है तो इस नाते प्रशासन बड़ा सन्नद्ध है और उन्होंने सारी व्यवस्था की है। और एक बात और भी जो हमारे प्रोफेसर साहब ने कही उसी संदर्भ में मैं उसको और आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि जो शिव का भगवान है, जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होते हैं वो एक बालक रूप में होते हैं, अबोध रूप में होते हैं। उनके राग भोग आरती का ध्यान रखा जाता है, उसके लिए एक सहायक की आवश्यकता होती है। तो उनकी बात को मैं पोस्ट कर रहा हूं। और जहां तक महाराज श्री बोले कि बड़ा अच्छा लगा और ये कोई भी प्रशासनिक मुझे नहीं लगता है कि समस्या और कोई चूक होगी, सब कुछ अच्छा रहेगा और नियंत्रित रहेगा। कोर्ट की तरफ से कुछ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हूं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि प्रशासन काफी मुस्तैद है और वो हर तरह से हम लोग भी टच में हैं। जो वाद बिल्कुल, आपकी आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस वक्त। प्रोफेसर साहब, एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बहुत छोटी सी बात लेकिन हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बात। हाँ।
हमने कैसे विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें जीवित मान के सब कुछ करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं पुरी का। पुरी में भगवान लॉर्ड जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा तीनों लोग बाहर जाके मौसी के घर जाते हैं, एक हफ्ते बाद लौटते हैं। आप तो पत्रकार हैं, आपने कवर किया होगा, देखा होगा कि मौसी के घर जाने के बाद उन्हें ठंड लग जाती है और हफ्ते भर उन्हें कुछ खाना नहीं दिया जाता, बल्कि दवा के रूप में काढ़े दिए जाते हैं तरह तरह, जिससे कि उन्हें जो ठंड लग गई है, जुकाम हो गया है। हाँ। ये बात आप बांके बिहारी मंदिर में भी जाके देख सकती हैं कि कभी अगर ज्यादा ठंड है तो भगवान को ठंड भी लग गई, गर्म कपड़े बिल्कुल, ये हम तमाम मंदिरों में देखते ही हैं। की जाती है और अंग्रेजी दवाएं नहीं, सारी आयुर्वेद से जुड़ी हुई दवाओं की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल, चलिए हम चलते चलते हमारे लिए जीवंत हैं, जीवंत है भगवान, जीवंत है बिल्कुल। हम एक तरीके से कहें कि वो हक दिलवाने की एक कोशिश यहाँ पर की गई। चलते चलते मन जी, एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। मन नवल किशोर जी। मैं पूरे हिंदू समाज को चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि ये तो स्वर्ण काल है, भगवान की कृपा से केंद्र में मोदी और विश्व योगी मिले, नहीं होते तो मुश्किल था। तब भी कुछ आवाज इसमें कुछ को जरूर विभिन्न थे, इसलिए हिंदू समाज क्षेत्र को छोड़ करके राम के धर्म के लिए एकजुट रहे। तो नेशन हम राम जी के बढ़ रहे हैं, राम राम बेटी तरह लोगों का ऐसे पढ़ाई गई दोस्तों का। नमो पार्वती पति हर महादेव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल पूजा की शुरुआत हो चुकी है, कल रात पूजा हुई है और कोर्ट का भी आदेश है कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर सुचारू होनी चाहिए।